आदाब, मैं मोहम्मद अमजद अली। प्राइम टाइम में आपका खैर मकदम है। हिंदुस्तान की आज़ादी से लेकर अब तक मुख्तलिफ सरकारें आई और मुख्तलिफ सरकारों ने नई नई पॉलिसियों के ज़रिए तरक्की की कोशिश की। स्कूली सिलेबस के मामले में थोड़ा सेंसिटिविटी बरती जाती थी। अब देखने में ये आ रहा है कि स्कूली सिलेबस में एक मखसूस मज़हब का प्रचार किया जा रहा है। हालांकि हिंदुस्तान एक सेक्युलर मुल्क है और हिंदुस्तान चूंकि एक सेक्युलर मुल्क है, स्कूल में कोई मज़हब नहीं अपनाया जाएगा, कोई ऑफिस में अपना कोई मज़हब जो है पेश नहीं करेगा। वो हिंदुस्तान के सेक्युलरिज्म और कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक चलेंगे। मगर अब मौजूदा हुकूमत में ऐसा नहीं हो रहा है। आए दिन हिस्ट्री से छेड़छाड़ और फिर अब स्कूली सिलेबस में छेड़छाड़ भी हो रही है। एनसीईआरटी के सिलेबस में ये देखा गया है कि एक मज़हब मखसूस का प्रचार हो रहा है, उसका प्रोपोगेशन हो रहा है, उसको फैलाने की कोशिश की जा रही है और एक मखसूस मज़हब को टारगेट करके उनके लोगों को बदनाम करने की साजिश रची जा रही है। ये बड़ा हिस्सास मामला है और फ़ौरन काबिल तवज्जो है। अगर अब तवज्जो न दी जाए तो हिंदुस्तान के सेक्युलरिज्म यानी कि जमहूरियत का शिराजा बिखर सकता है। राजस्थान के टोंक ज़िला से ताल्लुक़ रखने वाले जनाब मोहसिन रशीद टोंक साहब ने इस ऑब्ज़र्वेशन को लेकर हम तक पहुंचाने की कोशिश की है। मोहसिन रशीद खान साहब राजस्थान के टोंक ज़िले से हमसे जुड़े हैं। मोहसिन साहब, आपका बीबीएन हैदराबाद पर खैर मकदम है। बहुत बहुत शुक्रिया अमजद साहब, शुक्रिया अदा करता हूँ आपका। मोहसिन खान साहब, चूंकि आप पॉलिटिकल भी कनेक्टेड हैं, आप राजस्थान के स्टेट कोऑर्डिनेटर हैं, इसके अलावा आपकी ज़ाती मसरूफियात भी हैं और आप जो है समाज सेवा में भी अपना वक्त गुजारते हैं, जिसके तहत आपने ये ऑब्ज़र्वेशन को लेकर आवाम तक पहुंचाने की कोशिश की। तो ज़रा खुलासा कीजिए, आपने एनसीईआरटी के नए सिलेबस में क्या क्या पाया है? देखिए अमजद साहब, हुआ ये कि इस बार क्योंकि ज़्यादातर मेरे बच्चों की एजुकेशन का या उनका परवरिश का मामला है, तो मैं ज़्यादा दूसरी चीज़ों में मसरूफ़ रहता हूँ। मेरी एहलिया उन चीज़ों को ज़्यादा देखती हैं। इस बार क्योंकि बच्चे घर पर थे, लॉकडाउन की वजह थी, तो ऐसा हुआ कि पहली बार कोर्स आया और कोर्स में मुझे बड़ी अजीब सी किताबें देखने को मिली। सबसे पहले ही जो मुझे हैरानी हुई वो इस किताब पे थी। ये है बाल राम कथा। तो ये मुझे लगा था कि स्कूल वालों ने अपने हिसाब से अपनी तरफ से इसको ऐड कर दिया, लेकिन जब मैंने देखा तो ये एनसीईआरटी की ही किताब है। नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, एनसीईआरटी सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन आता है। उसी के साथ एक राजस्थान स्टेट की भी एक किताब थी, महाभारत। तो मुझे बड़ी हैरानी हुई कि 6th क्लास में आप रामकथा पढ़ा रहे हैं, एनसीईआरटी सीबीएसई के सिलेबस में। ये किसी में हिंदी स्कूल की या किसी कोई प्राइवेट स्कूल जो अपना ही सिलेबस चला रहा उसकी बात नहीं कर रहा। मेरे बच्चे शहर के एक अच्छे स्कूल में पढ़ते हैं, सेंट जोसेफ नाम है उसका, सीबीएसई से एफिलिएटेड है। तो सीबीएसई एफिलिएटेड स्कूल में बाल राम कथा 6th क्लास में पढ़ाई जा रही है। उसी के साथ अगले साल जब वो 7th में जाएगा इंशाल्लाह, तो महाभारत उसे पढ़ाई जाएगी। तो मुझे हैरानी इस बात की हुई कि जब मैंने ये दोनों बुक्स देखी तो मेरे समझ में नहीं आया कि किस किस्म की एजुकेशन अब जो गवर्नमेंट स्ट्रक्चर है या ये जो स्कूल स्ट्रक्चर है ये हमारे बच्चों को दे रहा है। तो मैंने माफ कीजिए, तो मैंने इस चीज के बारे में जब मालूमात करी तो मुझे पता चला कि ये किताबें काफी पहले से एनसीईआरटी स्कूल के सिलेबस में दे रहा है। आज से नहीं, करीब 10-15 सालों से दे रहा है। लेकिन क्योंकि जैसे राजस्थान को ले लीजिए या हैदराबाद, तेलंगाना ले लीजिए, कर्नाटक ले लीजिए, इन स्टेट्स में एजुकेशन को ज्यादा ध्यान दिया जाता है, या सेंट्रल के कुछ स्टेट्स हैं और वहाँ पे मुसलमानों की तादाद भी अच्छी खासी है, तो वहाँ पे स्कूल वाले खुद ही इन किताबों को पढ़ाते नहीं है। तो ये ज्यादातर लोगों के नजर में नहीं आई। यूपी और एमपी में जब मैंने मालूमात करी तो मुझे पता चला कि रामायण और महाभारत यूपी और एमपी में पढ़ाई जा रही थी, पिछले कई सालों से पढ़ाई जा रही थी। उसे एक हिंदी की कहानियों के सब्जेक्ट की तरह पढ़ा रहे थे। तो मुझे बड़ी हैरानी हुई कि शायद वजह क्या रही है मुझे समझ में नहीं आया। लेकिन आप महाभारत और रामायण को एक स्कूल के सिलेबस में कैसे ऐड कर सकते हैं?
ओके। पर्टिकुलर रामायण और महाभारत, हम इसकी सच्चाई पे नहीं जाएं कि इसमें किस्से सच्चे हैं या झूठे हैं, वो एक लोगों का बिलीफ है, उनकी नजर में वो सब सही है, तो हमें उससे लेना देना नहीं है। लेकिन रामायण और महाभारत एक धर्म की किताबें हैं, एक धार्मिक ग्रंथ है ये। तो आप ओके। एक रिलीजियस स्क्रिप्ट को ऐसे स्कूलों में नहीं पढ़ा सकते, मेरा मानना ये है। क्योंकि ठीक। जरूरी नहीं है कि मेरे बच्चे रामायण और महाभारत पढ़ें, जैसे जरूरी नहीं है कि अमित शाह जी के बच्चे कुरान पढ़ें, वैसे ही जरूरी नहीं है कि मेरे बच्चे भी रामायण और महाभारत पढ़ें। ठीक है। तो आपने जैसे कि बताया कि ये पहले से ही पढ़ाई जा रही थी राजस्थान में और यूपी में, तो ये सिलेबस के तहत पढ़ाई जा रही थी क्या, या फिर एक्स्ट्रा किताबों की शक्ल में पढ़ाई जा रही थी? नहीं, ये कुछ सप्लीमेंट्री किताबें हैं, कुछ हिंदी की कहानियों की तरह हैं। तो ठीक है। स्कूल वाले अपने हिसाब से माहौल को देख के इन चीजों पे काम कर रहे थे। यूपी और एमपी में पढ़ा रहे थे। राजस्थान में जब मैंने मेरे स्कूल में बात करी, जहाँ पर मेरे बच्चे हैं, मैंने उनसे बात करी कि भाई ये क्या कोर्स है, तो उन्होंने कहा नहीं सर, हम पढ़ाते नहीं है इसे, ये एनसीईआरटी की तरफ से आता है, लेकिन हम पढ़ाते नहीं हैं। ओके। तो मतलब अपने ग्राहक देख के पुड़िया बांधने वाली जैसी जो एक कहावत है, वो चल रहा है कि जहां पर इन्हें लगता है कि मुसलमानों के ऊपर ये थोपी जा सकती है, वहां ये थोप देते हैं। जहां ओके। लगता है कि नहीं, मुसलमान इस ऑब्जेक्ट करेंगे, वहां ये दब जाते हैं। ओके। तो आपने जब किताबें देखी तो आपने शायद पब्लिकेशन डेट भी देखी होंगी, तो आप बोल सकते हैं कि ये इनकी पब्लिकेशन डेट क्या है, कब पब्लिश हुई थी ये पहली बार? और ये 2005-2006 से एनसीईआरटी के सिलेबस में है ये किताबें। अच्छा। सेंट्रल ने 2005-2006 में इन चीजों को ऐड कर लिया था। जब से कोई स्कूल इन्हें ले रहे हैं, कोई स्कूल इन्हें नहीं ले रहे, कोई स्कूल पढ़ा रहे हैं, कोई स्कूल नहीं पढ़ा रहे। मुझे प्रॉब्लम इससे नहीं है कि कोई स्कूल पढ़ा रहा है या कोई नहीं पढ़ा रहा, मुझे ओके। प्रॉब्लम इस बात से है, रामायण और महाभारत इस एक स्कूल के सिलेबस में है ही क्यों? अगर आपको एक हिंदू रिलीजन आपको स्कूल में पढ़ाना है, तो फिर आप बाइबल भी पढ़ाइए, आप कुरान भी पढ़ाइए, आप गुरु ग्रंथ साहिब भी पढ़ाइए, और अल्लाह के नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जीवनी भी पढ़ाइए। उससे बेहतर बातें तो आपको कहीं नहीं मिल सकती। मगर होगा ये कि सारे मजहबों की किताब पढ़ाने जाएंगे तो दुनियावी तालीम तो रही, सिर्फ मजहब की तालीम ही हासिल करते रह जाएंगे। क्या ये धार्मिक स्कूल्स हैं? क्या ये ऐसा होना चाहिए कि मुख्तलिफ मज़ाहिब की किताबें पढ़ाई जाए, बजाय इसके कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी, मैथमेटिक्स वगैरह पढ़ाई जाए? देखिए, मैं उसी बात पे आना चाह रहा था कि ये जो किताब है, इसमें मुझे परेशानी इस बात से नहीं है। आप अपना रिलीजन पढ़ाइए, हम भी हमारे ठीक। बच्चों को कुरान पढ़ाते हैं, मैं खुद बैठ के पढ़ाता हूँ, मदरसे में भी भेजता हूँ। तो आप अपना रिलीजन पढ़ाइए, लेकिन उसे अलग साइड पे रखिए, पैरेलल आप उसे पढ़ाइए। स्कूलों में जहाँ पर आप एक तरफ ये बताएंगे कि फोटोसिंथेसिस एक प्रोसेस होता है जिससे प्लांट्स अपना खाना बनाते हैं, स्कूलों में जहाँ पर आप ये बताएंगे कि प्लांट जो हैं, जो आपको बिल्कुल मुर्दा दिखते हैं लेकिन उनमें जान है, स्कूलों में जहां आप एक तरफ बताएंगे कि ये जो जमीन है ये गोल है, ये चाहे आपको फ्लैट दिखे लेकिन ये गोल है, और ग्रेविटेशनल फोर्स एक फोर्स होता है, वहीं पर आप स्कूलों में ये पढ़ाएंगे कि एक राजा था, उसके कई सालों से औलाद नहीं हो रही थी, तो उसने एक ऋषि मुनि को बुलाया और उन्होंने एक यज्ञ किया। उस यज्ञ में उन्होंने घी डाला और उस घी डालने से, यज्ञ करने से औलाद हो गई। अच्छा। तो आप देखिए कि कितना कॉन्ट्रडिक्शन होगा इस चीज में कि एक तरफ हम एक साइंटिफिक नॉलेज बच्चे को दे रहे हैं, दूसरी तरफ हम ये कहेंगे कि एक रावण के एक बार खोपड़ी पे तीर मारा, उसकी खोपड़ी कट के गिर गई, लेकिन वो नहीं मरा, फिर दोबारा तीर मारा, फिर खोपड़ी कट के गिर गई। मैं धार्मिक जो ज्ञान है उसके अगेंस्ट बात नहीं कर रहा, लेकिन धर्म और प्रैक्टिकल नॉलेज, रिलीजियस नॉलेज और साइंटिफिक नॉलेज दोनों अलग अलग रखी जानी चाहिए। हमारे धर्म में ऐसी बहुत सारी बातें हैं जिन्हें हो सकता है साइंटिस्ट आज की तारीख में नहीं माने। अगर आज से मान लीजिए 50 साल पहले ये कहा जाता कि दो दरिया हैं, उन दोनों का पानी आपस में, एक का मीठा पानी है, एक का खारा पानी है, उन दोनों का पानी आपस में मिलता नहीं है, दोनों दरिया मिल जाते हैं लेकिन पानी नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि अल्लाह के नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया, या कुरान कहता है कि 200 फीट नीचे एक जिब्राल्टर सिल है जो उसके पानी को नहीं मिलने देता। तो लोग मानते नहीं, क्योंकि लोग ये कहते हैं आपको कैसे पता कि इतने गहरे समंदर में कोई चट्टान है। लेकिन आज 50 साल 100 साल बाद जाके जब साइंटिस्ट पनडुब्बियों के थ्रू या जो अंदर डाइवर्स होते हैं, स्कूबा डाइवर्स, उनके थ्रू ये जान चुके हैं कि जिब्राल्टर सिल है जो दो दरियाओं के पानी को मिलने नहीं देता। कुरान की बहुत सारी
साइंटिफिकली प्रूव हो गई, लेकिन बहुत सारी ऐसी हैं जो उस वक्त नहीं हुई थी या आज नहीं हुई, आगे जाके होंगी। तो अगर हम कुरान को भी उसी तरह पढ़ाने लग जाएंगे तो ये एक मिक्सचर नहीं बैठ पाएगा। हमें स्कूली शिक्षा को, स्कूली तालीम को और धार्मिक तालीम को, मजहबी तालीम को, दोनों को अलग रखना चाहिए। स्कूलों में जो चीज साइंटिफिकली प्रूव हो चुकी है हम वो पढ़ाएं, तो हमारे बच्चे साइंस, मैथमेटिक्स, नॉलेज की तरफ जा सकें। ठीक है जी। मोहसिन साहब, आप बता रहे थे कि ये सिलेबस में पहले से ही थी मगर पढ़ाया नहीं जा रहा था, तो आपको क्या लगता है कि मौजूदा हुकूमत में ये सिलेबस में कंपलसरी किया जाएगा? देखिए, जो कंडीशन आज की तारीख में गवर्नमेंट की हो गई है, आप देखें सिलेबस में से, सीबीएसई के सिलेबस में से सिटीजनशिप का जो चैप्टर था वो हटा दिया गया। सेक्युलर जितनी भी चीजें हैं वो हटाई जा रही हैं। हालत ये है कि जो किताबें हैं, जो ये कोर्स की किताबें हैं, उसमें वेद और उपनिषदों के बारे में बताया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं इस गवर्नमेंट की एक पॉलिसी ये है कि मुसलमानों के ऊपर ये चीजें थोपी जाएं। आपको हैरानी होगी कि पिछले कुछ 2-3 सालों में ये कोशिश की गई, जब बीजेपी गवर्नमेंट थी उस वक्त ये कोशिश की गई कि ईद के दिन, मेन ईद के दिन, रमजान के बाद बच्चे ईद सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन ईद के दिन यूनिवर्सिटीज ने एग्जाम रख दिया। उसके बाद हमने उसका प्रोटेस्ट किया, फिर दोबारा बकरा ईद के दिन 2 महीने 10 दिन बाद फिर बकरा ईद आई, उस दिन फिर एग्जाम रख दिया, लेकिन उसे हमारे पास 10 दिन थे तो हमने कोर्ट के थ्रू और एजुटेशन के थ्रू उसे कैंसिल कराया। तो कहीं ना कहीं इस गवर्नमेंट का मकसद जो है वो इंडियन कल्चर को तोड़ना है। ये हमारे ऊपर हिंदुत्व को थोपना चाहते हैं कि आपको अगर इंडिया में रहना है तो चाहे दिल से मान के या नहीं मान के आपको इन चीजों को पढ़ना पड़ेगा, आपको इन चीजों को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। जो इंडिया की रूह है, जो स्पिरिट है इंडिया की, कि हाँ सारे धर्म, सारी कल्चर्स बराबर हैं, उसको तोड़ने का ये जो कोशिश है, और ये इंडिया की सेक्युलरिज्म की रीढ़ की हड्डी तोड़ने का कोशिश है कि मुसलमानों को ये महसूस होने लगे, खाली मुसलमानों की बात नहीं है, ये सिखों पे भी अप्लाई है, ये क्रिश्चियंस पे भी अप्लाई है, ये बुद्धिज्म पे भी अप्लाई है, जैनियों पे भी अप्लाई है, कि जो लोग हिंदू कल्चर को नहीं मानते, जो लोग हिंदू रिलीजन को नहीं मानते, उनका अपना अलग रिलीजन है, उनके ऊपर ये चीजें थोपी जा रही हैं ताकि हिंदू राष्ट्र की तरफ एक कदम और बढ़ाया जा सके। आज हमारे लिए ये चीज, हमने इस पे प्रोटेस्ट किया, हम इसके खिलाफ आवाज उठा रहे हैं, लेकिन बाबरी मस्जिद का जब मामला हुआ तो 92 में जो लोग जवान थे उन्होंने उस कुव्वत से आवाज नहीं उठाई, इसलिए जब आज के बच्चों ने ये इस मामले को सुना तो उनके लिए फॉर ग्रांटेड हो गया कि हाँ तोड़ दिया तो कोई बात नहीं। ऐसे ही अगर हम आज इस पे आवाज नहीं उठाएंगे तो आने वाली जनरेशन के लिए रामायण, महाभारत, गीता, वेद, उपनिषद ये स्कूलों में पढ़ाना उनके लिए हैबिचुअल हो जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा, वो फॉर ग्रांटेड लेंगे इस चीज को। तो आने वाली जनरेशन हिंदू राष्ट्र का विरोध नहीं करें, ये उसकी एक कोशिश है। ये बहुत अच्छी बात है कि आपने इस मसले पर आवाज़ उठाई है, मगर साथ ही साथ हैरत और अफसोस की बात यह है कि 2005-2006 में ये पब्लिश हुआ और किसी ने भी इसे देखा भी नहीं, और देखा भी तो अनदेखी कर दी और इसके खिलाफ आवाज़ नहीं उठाई। अगर जब आवाज़ उठाते तो आज हिंदुस्तान के हालात इतने बदतरीन नहीं होते। क्या कहेंगे आप? देखिए अमजद साहब, मैं आपकी इस बात से बिल्कुल इत्तेफाक रखता हूँ कि अगर 92 में जब कार सेवक बाबरी मस्जिद को तोड़ने जा रहे थे, उसी शिद्दत से मुसलमान उसे बचाने जाते, हो सकता है मरते, हो सकता है मामला बिगड़ता, लेकिन अगर उसी शिद्दत से हम बचाने जाते तो हो सकता है आज बाबरी मस्जिद वहां पे मौजूद होती। हम किसी चीज को एक्सेप्ट नहीं कर सकते जो चीज हमारी वैल्यूज पे खरी नहीं उतरती, और नेग्लिजेंसी सबसे बड़ा कमजोरी है हम लोगों की कि हम एक चीज को नेग्लेक्ट कर देते हैं कि यार इससे क्या होगा। पॉलिटिकल पार्टीज में भी यही रहा। 2005 में, 6 में, 7 में, 8 में जब ये किताबें यूपी या एमपी में पढ़ाई गई होंगी तो सपा, बसपा या एमपी में कांग्रेस की नजर में ये चीजें आई होंगी, उन्हें आवाज उठाना चाहिए, उनके एमपीज को आवाज उठानी चाहिए थी, उनके एमएलएस को आवाज उठानी चाहिए थी, उन्होंने इस चीज को फॉर ग्रांटेड ले लिया। तो बात यही है कि आपको किसी चीज को जो आपकी वैल्यूज पे खरी नहीं उतर रही उसके खिलाफ आवाज उठाना चाहिए, चाहे अकेला मैं ही हूं, चाहे अकेले आप ही हो, हमें आवाज उठाना चाहिए। जी, आप जैसे बता रहे हैं कि 92 में जब बाबरी मस्जिद को शहीद किया गया, जिस शिद्दत से वो
शहीद करने गए थे उस शिद्दत से अगर बचाने जाते तो सूरत हाल कुछ और होती। मगर शायद आपको याद होगा उस वक्त की हुकूमत ने हिफाजत का वादा किया था, कल्याण सिंह हुकूमत ने, और प्राइम मिनिस्टर को भी एश्योरेंस दिया था कि हम सिर्फ पूजा करने जा रहे हैं और कुछ नहीं करेंगे। और साथ ही साथ उन्होंने कोर्ट को रिटन एफिडेविट भी दिया था। तो ये सारा पूरा मामला एक बहुत बड़े धोखे से किया गया है। तो कैसे जो है कोई बचाने जा सकता था? मुझे साहब मैं इस बारे में जो हमारी हमारी मेंटालिटी ये हो चुकी है, ज्यादातर मुसलमानों की बात कर रहा हूँ, जो हम पॉलिटिकली, चलिए हम हैदराबाद या उस तरफ तो इतना नहीं माने क्योंकि वहाँ मुस्लिम लीडर्स हैं, हम पॉलिटिकली इतने जो बिचारे हो चुके हैं, उसकी वजह हमारी यही मेंटालिटी है। हमसे कुरान में अल्लाह ताला ने फरमा रखा है कि मैं तुमसे रोजी कमवाना नहीं चाहता, रोजी तो मैं तुम्हें दूंगा। तुम्हें इंसान और जिन्नात को सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की इताअत के लिए, अल्लाह की इबादत के लिए पैदा किया गया है। फिर क्यों आप और मैं रोजी के लिए मेहनत करते हैं? हमें लोगों के, जब हम अल्लाह के ही हुक्म को मान के और हम उसके लिए मेहनत कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, तो हम एक आदमी को ये कहने से कि हाँ भाई हम आपकी मस्जिद को बचा लेंगे। अगर आप सरकारों की बात करें तो आज तक सरकारों के वादों पे हमें कितना यकीन करना चाहिए, ये आप तो खुद मीडिया में हैं, उससे ज्यादा तो मेरे ख्याल से आपसे ज्यादा तो मैं नहीं जानता। मैं इस चीज का पूरा जिम्मेदार उन लोगों को मानता हूं, चाहे उसमें मेरे ही घर वाले क्यों ना हो। मेरे भी घर वाले अगर अपने घरों में बैठे हुए थे तो उसके जिम्मेदार वो भी हैं। हम सरकारों की वादों पे, उनकी बातों पे इतना भरोसा नहीं कर सकते। ओके। हमें खुद को एक्शन लेना पड़ेगा। आज मान लीजिए इन किताबों के लिए मैंने ये एक आपसे बात करी, मैं किसी पॉलिटिशियन से भी बात कर रहा हूँ, वो मुझसे कह देंगे कि आप घर पे बैठ जाइए, आपको इस पे एक्शन मत लीजिए, हम देखते हैं इसको। तो क्या मुझे बैठ जाना चाहिए? उनके लिए ये मुद्दा इतना अहम नहीं है। उनके लिए ये किताबें हटना, बाबरी मस्जिद का बचना इतना जरूरी नहीं था, और उनके वादों का नतीजा आप और हम देख चुके हैं। जी। अब ये हाल है कि सारे सबूत बाबरी मस्जिद के हक़ में होने के बावजूद भी फैसला मंदिर के हक़ में दिया गया, और फिर रिव्यू पिटीशन दाखिल करने की गुंजाइश थी मगर उसे भी खारिज कर दिया गया। अब देखना है आगे क्या क्या होता है, कौन कौन इस पर इख्तियार रखते हैं और कौन कौन क्या कर सकते हैं। ये तो खैर मुद्दा अलग हो गया है। अब हम ये गंदगी जो जहनों में जा रही है, एक मज़हब के प्रति नफ़रत फैलाई जा रही है, एक मज़हब को टारगेट किया जा रहा है, उनकी हिस्ट्रियों को तब्दील करने की कोशिश की जा रही है, तो इसका तहफ़्फ़ुज़ आपकी हमारी ज़िम्मेदारी है। और आपने तो एक अच्छी पहल की है कि आपने किताबों को पेश किया है मीडिया के सामने, ये किताब में ये फ़लाँ फ़लाँ है। तो अब इसे रोकने में कौन कौन बाअसर साबित हो सकते हैं आपके मुताबिक? देखिए अमजद साहब, मैं एक बात बताना चाहूंगा कि अब मुसलमानों को ये बताना छोड़ना पड़ेगा। अब आपको ये बताने की जरूरत नहीं है कि साहब मैं देशभक्त हूँ। अब आपको ये बताने की जरूरत नहीं है कि मैं भी इंडियन हूँ, मैं भी इस मुल्क से प्यार करता हूँ। आपको मानना है मानिए, आपको नहीं मानना मत मानिए। अब हमें ये बताना छोड़ना पड़ेगा। वो आपसे पूछते हैं कि तुम देशभक्त हो, जवाब दो। उनको पूछने का हक इसलिए मिल गया क्योंकि हम जवाब देते हुए आए। हमें किसी का सर्टिफिकेट नहीं चाहिए इंडिया में रहने के लिए, हमें किसी को बताने की जरूरत नहीं है। तो अगर कोई आपसे कहता है कि मुसलमान, अरे तुम तो ऐसे हो, तुम टेररिस्ट हो, आप ये ठीक है, या आपका सोचना है, आप मानते रहिए। अब हमें किसी से सर्टिफिकेट, हमें इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स से बाहर निकलना पड़ेगा। वो जब आपसे पूछते हैं कि आप इंडियन हो क्या, आप इंडिया से प्यार करते हो, आप टेररिस्ट नहीं हो, तो हम उन्हें बताने में लग जाते हैं कि हाँ हम टेररिस्ट नहीं है, हम इंडिया से प्यार करते हैं। हमारा बताना उन्हें इस चीज के लिए एलिजिबल कर देता है कि वो हमसे पूछें। ये पूछना छोड़िए, ये जवाब देना छोड़िए उन्हें। वो जो मानते हैं मानने दीजिए। जिनके दिल में इतनी नफरत है कि वो मोहसिन रशीद टोक को इंडियन नहीं मानते हुए एक देशद्रोही मान सकते हैं, तो उन्हें मानने दीजिए। फिर हमें किसी को साबित करने की जरूरत नहीं है। और दूसरी बात जो आपने कहा कि इसका सोल्यूशन ये है कि आपको और मुझे पॉलिटिकली जमीनी लेवल पे मजबूत होना पड़ेगा। हमें अपने लीडर्स वो चुनना पड़ेंगे जो हमारे लिए आवाज उठाते हैं, ना कि वो हमारे लीडर्स होंगे जिन्हें पॉलिटिकल पार्टीज चाहती हैं कि तुम इनके लीडर बन जाओ। क्योंकि धोखा हमें असल में उन्हीं से मिला है। आज मान लीजिए मैं एक पॉलिटिकल पार्टी हूं, तो मैं कैसा मुस्लिम लीडर चाहूंगा? मैं ऐसा तो नहीं चाहूंगा जो मुसलमानों की आवाज उठाए, मैं ऐसा चाहूंगा जो मेरी बात पे यस मैन करे। तो हमने
ग्राउंड लेवल पे अपने लीडर्स बनाना, उनको फॉलो करना छोड़ दिया। मुसलमानों के साथ सबसे बड़ी बड़ी प्रॉब्लम ये हुई कि हम एक आदमी के पीछे नहीं होते, हम अपनी राय लगाने लगते हैं। हमें अपने पॉलिटिकल लीडर्स चुनना पड़ेंगे, चाहे सही हो चाहे गलत हो। हमें पॉलिटिकल फैसले पॉलिटिकल लीडर्स की अक्लमंदी पे छोड़ना पड़ेंगे और उनके फैसलों को मानना पड़ेगा। हमें पॉलिटिकल लीडरशिप की जरूरत है बेसिकली इस टाइम। हमें ऐसे लीडर्स चुनना होंगे जो हमारी आवाज़ बने और हमारे मसाइल को सामने रखें, ताकि मसाइल का हल निकले। ये नहीं कि यस बॉस टाइप के पॉलिटिशियंस जो नुमाइंदगी का दावा करते हैं वो मिल्लत की झूठी नुमाइंदगी करते हैं। तो आपकी नज़र में मौजूदा दौर में कौन कौन से ऐसे लीडर्स हैं जिनको हम ये समझते हैं कि वो वाकई हमारी आवाज़ बने हैं? देखिए, ये थोड़ा सा पॉलिटिकल ज्यादा सवाल हो जाएगा। मैं इस ठीक चीज में, क्योंकि मैं दो के नाम लूंगा तो वही बात आ जाएगी कि मैं इख्तिलाफ नहीं चाहता इन चीजों में। ठीक है। आप लोग, हमारे जो पब्लिक है वो बहुत बहुत ज्यादा अक्लमंद है। उन्हें दिख रहा है कि कौन मुसलमानों की आवाज उठा रहा है, कौन एक मुसलमान के मरने पे लोकसभा में चीख रहा है, कौन एक मुसलमान की हक के लिए आवाज उठा रहा है, लड़ रहा है, चिल्ला रहा है। मैं एक बात कहना चाहूंगा, इसे हर आदमी अपने हिसाब से लेके जा सकता है। मैं एक बात ये चाहता हूं कि मुझे अगर लगता है, मुझे ये डिसाइड करना पड़ेगा कि मैं किसके साथ खड़ा हूं। मुझे ये सोचना पड़ेगा कि अगर मेरा वोट, आजकल ज्यादातर ये कहा जाता है, मान लीजिए हमारे क्षेत्र में सचिन पायलट साहब हमारे यहाँ से एमएलए लड़े और उनके सामने यूनुस खान साहब बीजेपी से एमएलए लड़े, तो हमसे बार बार ये कहा गया कि भाई बीजेपी जीत जाएगी, बीजेपी जीत जाएगी, बीजेपी जीत जाएगी, इसलिए सचिन पायलट साहब को वोट दे दो। तो उसके बाद अचानक ऐसा सिनेरियो हुआ कि सचिन पायलट साहब के बीजेपी में जाने के हालात बन गए। तो मैं ये कहना चाहता हूं मेरे तमाम मुस्लिम भाइयों से, क्योंकि मेरी ज्यादातर जिम्मेदारी उन्हीं की है, मैं उन्हीं में से हूं, तो मैं अपने ही घर के लोगों से बात करना चाहता हूं कि आप ये मत सोचिए कि आपके वोट से कोई जीतेगा या हारेगा। जिताने और हराने वाली जात आपकी नहीं है। आप ये सोचिए कि आपका वोट जब आप दे रहे हैं तो आप खड़े किसके साथ हैं, आप हक के साथ खड़े हैं या नाहक के साथ खड़े हैं, आप किसी ईमानदार के साथ खड़े हैं या बेईमान के साथ खड़े हैं। आपका एक वोट किसी को जिता सकता, ना किसी को हरा सकता, लेकिन आपके दिल में वोट देते वक्त ये तसल्ली होना चाहिए कि मैंने सही का साथ दिया, मैंने हक का साथ दिया। तो वोट देने के लिए ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मैं यही बात कहना चाहूंगा कि आप देखिए, आपके क्षेत्र में अभी बेंगलोर में जो मामला हुआ, आपने देखा होगा, मुसलमानों ने पहले एजिटेशन किया, उसके बाद आगजनी हो गई, तो मुसलमानों से ही मंदिर को बचाना पड़ा। तो ये हमारा तरीका नहीं है। अल्लाह के नबी पे जब आपने सुना होगा, काफी अहादीस इस बारे में है कि अल्लाह के नबी जब नमाज के लिए जाते थे तो एक औरत थी, वो उनके ऊपर कचरा फेंक दिया करती थी। तो उसके बाद 2-3 बार ऐसा हुआ कि वो उस औरत ने आपके ऊपर कचरा नहीं फेंका, तो अल्लाह के नबी उसकी तीमारदारी के लिए, उसकी खैरियत पूछने उसके घर पे गए कि वो ठीक तो है, जब आपको पता चला कि वो बीमार है और इसलिए कचरा नहीं फेंक रही। तो हमारा तरीका हर मामले में वो होना चाहिए जो हमारे नबी ने हमें सिखाया। आप चाहे 313 हो, आप चाहे अकेले हो, लेकिन हक पे खड़े रहिए। आपके सामने मोहसिन रशीद चुनाव लड़ रहा है और एक दूसरा आदमी चुनाव लड़ रहा है जो आपके हक के लिए बेहतर नहीं है, तो मोहसिन रशीद तो बेशक हारेगा। आपको लग रहा है कि उसके साथ कोई नहीं है, लेकिन अकेले अमजद भाई तो हैं जो उसके साथ हैं। तो अगर आप मोहसिन रशीद को वोट देंगे तो आप हक के साथ होंगे। तो हमें सिर्फ ये कैलकुलेट करके हर मामले में अल्लाह के नबी की तालीमात को सामने रख के एक्शन लेना पड़ेगा। बहुत बहुत प्यारी बात आपने कही है। अब मैं ये पूछना चाहूँगा कि नई पीढ़ी में मुसलमानों की आवाज़ बने हुए कितने लीडर्स हैं या लीडर्स नहीं है, लीडर्स को आगे आना चाहिए? देखिए, नई पीढ़ी अगर हम बात करें तो हम बिल्कुल यंगस्टर्स की बात करेंगे। आपके साउथ में तो फिर 2-4 नाम ऐसे हैं जो मुसलमानों की आवाज दिखते हैं। आप अगर इस तरफ आ जाएं, सेंट्रल की राजनीति में आ जाएं या नॉर्थ की राजनीति में आ जाएं, हमारी तरफ आ जाएं, राजस्थान, यूपी, दिल्ली, जम्मू कश्मीर से लेके और कहीं तक महाराष्ट्र तक चले जाएं, अब मुसलमान नाम ही नहीं दिखते। क्योंकि मुसलमानों को, ऐसे लड़कों को जो वाकई में मुसलमानों की बेहतरी का काम करना चाहते हैं, उन्हें आगे लाया नहीं जाता।
उन्हें पॉलिटिकल पार्टीज में वो जिम्मेदारियां, वो पोस्ट नहीं दी जाती जो जिन पे काम करके, जिन पे रहकर वो लोग अपनी जो उनकी ताकत है उसको वो साबित कर सकें, मुसलमानों की भलाई का काम कर सकें। तो यूथ में तो आपको नाम ही नहीं दिखेंगे। आप स्टेट से लेके, सेंट्रल गवर्नमेंट से लेके आ जाइए। अगर हम कांग्रेस की बात करें जो सबसे बड़ी सेक्युलर पार्टी है, तो अगर हम कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस में यूथ में तो नाम ही नहीं है। आप जिधर उठा के देखेंगे, चाहे सचिन पायलट, ज्योतिरादित्य सिंधिया को आप यूथ कहें, उनसे भी नीचे आ जाइए तो भी कोई नाम नहीं है। किसी अग्रिम संगठन की स्टेट प्रेसिडेंट के पद पे कोई नाम नहीं है। मुस्लिम लीडरशिप निकल ही नहीं पा रही और उन्हें निकाला भी नहीं जा रहा। हकीकत वजूहात क्या है? वजूहात क्या है? मुस्लिम यंगस्टर्स, लीडर्स, पॉलिटिकल लीडर्स नहीं बन पा रहे हैं या नहीं बनना चाह रहे हैं? क्या वजूहात है इनकी? नहीं, बनना तो बहुत चाह रहे हैं, लेकिन देखिए सबसे बड़ी वजह एक ये है कि वही जो मैंने मेरे पहले जवाब में आपसे कहा कि हम ये सोचने लग जाते हैं कि यार हम जीतेगा तो है नहीं अपना आदमी, इसे वोट देके क्या करना है, गड्ढे में क्यों डाले। क्या होता है कि जब एक मान लीजिए गुजर कम्युनिटी का ले लीजिए, गुजर कम्युनिटी, टोंक से सचिन पायलट साहब गुजर थे, वो चुनाव लड़ रहे थे तो गुजर कम्युनिटी ने सचिन पायलट साहब को वोट दिया। और हमारे बराबर की कॉन्स्टिट्यूएंसी से एक राजेंद्र गुजर है, वो बीजेपी से चुनाव लड़ रहे थे, तो एक लड़का, वही गुजर लड़का, टोंक आता था कांग्रेस का पट्टा डालता था गले में, और देवली जाता था तो बीजेपी का पट्टा डालता था। ओके। हमारे साथ प्रॉब्लम यह है कि हमें बार बार ये सोचवाया कि तुम्हारा आदमी जीतेगा तो है नहीं, तुम हमें दे दो। हमें यह सोचना चाहिए कि मेरी कोई औकात नहीं है मैं किसी को जिता दूं, मेरा काम सिर्फ एक वोट का है और वो मेरी कम्युनिटी के लिए है। जहां पर आपका हक है, वहां जहां पर मुस्लिम्स ज्यादा हैं, जहां पर मीणा ज्यादा है वहां मीणा को टिकट दिया जाता है, जहां गुजर ज्यादा है वहां गुजर को दिया जाता है, जहां जाट ज्यादा है वहां जाट को दिया जाता है। लेकिन जहां मुस्लिम ज्यादा हैं वहां पर भी किसी ना किसी और को थोप दिया जाता है, और मुसलमानों से ही कहा जाता है कि भाई तुम जीतोगे तो हो नहीं, तुम तो इसे ही वोट दे दो। हमें ये सोच छोड़ना पड़ेगी कि हम जीतेंगे नहीं, हम जीतेंगे, हम 5 बार हारेंगे लेकिन 6ठी बार जीतेंगे। अगर हम 313 थे जब ये सोच लेते तो हम तो खत्म हो चुके होते, हमारा नामो निशान नहीं होता। अल्लाह के नबी तो एक थे, सिर्फ एक, अकेले ही तो थे जब उन पे अल्लाह ने अपना दीन जाहिर किया। जब वो आए तो दूसरी उनकी बेगम थी खतीजा, हजरत खतीजा ताला अन्हा, एक आदमी और एक औरत। तो अगर हम तादाद पे कब से भरोसा करने लग गए, हमें करना यह पड़ेगा कि जहां से भी आपका भाई खड़ा हो आप उसे वोट दीजिए। मैं बहुत कंट्रोवर्शियल मेरा ये स्टेटमेंट हो जाएगा, लेकिन दुनिया की हर जाति ये कर रही है। मुझे डरने की जरूरत नहीं है कि मैं अगर ये कहूं कि मेरे लिए मेरी जाति पहले है, दुनिया की हर जाति कर रही है। तो सिर्फ हम इस क्यों बात डरते? का ख्याल रखना चाहिए कि सेक्युलर रहते हुए ये सारे काम करें। हाँ बिल्कुल, एग्जैक्टली। सेक्युलर, देखिए हम कांग्रेस ख्यालात में सेक्युलर हो, इसलिए, एक्शन सेक्युलर हो, और उसके साथ साथ अपनी कम्युनिटी का भी ख्याल रखें। आप ये बताना अमजद चाह रहे साहब, हैं? मुसलमान से ज्यादा सेक्युलर तो आज की तारीख में हिंदुस्तान में कोई दूसरा है ही नहीं। आप देखिए कि हमारे बच्चों पे रामायण और महाभारत थोपी जा रही है और हम एक इंटेलेक्चुअल बात कर रहे हैं इस मामले पे भी। तो मुसलमान से ज्यादा सेक्युलर तो पूरे हिंदुस्तान में कोई नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल सही फरमाया आपने। तो अब आप क्लोजिंग स्टेटमेंट के तौर पर ये सिलेबस को आगे बढ़ने से और मुसलमानों के प्रति नफरत बढ़ने से रोकने के लिए पॉलिटिशियंस के अलावा और कौन कौन इसमें काम कर सकते हैं? देखिए, आप सबसे बड़ा रोल मैं इसमें बताना चाहूंगा कि आप लोगों का है, मीडिया का है। अगर मीडिया इस मामले को ज्यादा से ज्यादा उठाएगी तो आपके एरिया से असदुद्दीन ओवैसी साहब हैं, अकबरुद्दीन ओवैसी साहब हैं, वो काफी इन मुद्दों को उठाते हैं, वो इस चीज को पार्लियामेंट में भी उठा सकते हैं। बाकी हर क्षेत्र में लोकल लोग, मीडिया, एडवोकेट्स, पेरेंट्स, सबसे बड़ा रोल इसमें पेरेंट्स का है कि आप अपने स्कूलों में पूछिए कि ऐसा सिलेबस आपके बच्चों को क्यों पढ़ाया जा रहा है, और अगर पढ़ाया भी नहीं जा रहा तो ये किताबें आपके बच्चों को दी क्यों गई। सबसे बड़ा ऑब्जेक्शन ये होना चाहिए कि एनसीईआरटी में महाभारत और रामायण इंक्लूड कैसे कर दी गई। तो मीडिया, पेरेंट्स, एडवोकेट्स और पॉलिटिशियंस, इन चारों की मेहनत से इंशाल्लाह ताला मुझे उम्मीद है, क्योंकि मुझे दिल्ली के सुप्रीम कोर्ट के लॉयर्स ने कांटेक्ट किया, हाई कोर्ट के लॉयर्स ने कांटेक्ट किया, पूना से लोगों ने किया, अल्हम्दुलिल्लाह पूरे हिंदुस्तान से लोगों ने इस मामले में राब्ता कायम किया और वो लोग पीआईएल की और दूसरी एजिटेशंस की बात कर रहे हैं। तो मुझे उम्मीद है कि अगर हम सब मिलके इस हिंदुस्तान की सेक्युलर रूह को बचाना चाहेंगे
तो ये इंशाल्लाह ताला हम इस मामले में कामयाब होंगे और इन किताबों को एनसीईआरटी को अपने सिलेबस से हटाना पड़ेगा, मुझे ऐसी उम्मीद। ठीक है, हमसे जुड़ने का बेहद शुक्रिया। इंशाअल्लाह आपसे फिर मुलाकात होती है अगर इसी टॉपिक पर अगर चर्चा होनी हो। बेहद शुक्रिया जनाब मोहसिन रशीद खान साहब। मैं बीबीएन न्यूज़ का अमजद साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ और सारे व्यूवर्स से कहता हूँ कि प्लीज सब्सक्राइब बीबीएन हैदराबाद चैनल, और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ आपका कि आपने ये मुद्दा आपके चैनल पे उठाया। बहुत बहुत थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। तो नाजरीन, ये थे जनाब मोहसिन रशीद खान साहब, राजस्थान के टोंक ज़िले से हमसे जुड़े थे। इन्होंने किस तरह से एनसीईआरटी के सिलेबस में एक मखसूस मज़हब की तालीमात को आगे बढ़ाने की कोशिश की जा रही है उस तरफ तवज्जो दिलाई है, और किस तरह से और कौन कौन इसे रोकने में मददगार साबित हो सकते हैं, इस बात का भी इन्होंने खुलासा किया है। अब देखना यह है कि मुल्क भर में कौन कौन कहां कहां से आवाज़ उठाता है और किस हद तक हिंदुस्तान के जमहूरी इक़्तिदार को बहाल रखने की कोशिश करता है। जैसा कि मोहसिन साहब ने बताया है कि बीबीएन चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और हमारा ये वीडियो अगर पसंद आए तो अपने अक़रबा से ज़रूर शेयर कीजिए, और सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकॉन को ज़रूर दबाइए ताकि बर वक्त आपको वीडियो वसूल हो सके और आप हमारे वीडियोस के ज़रिए इस्तेफ़ादा कर सकें। ख़ास लम्हात में आज के लिए बस इतना ही। अगले एपिसोड तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। शब बख़ैर।